वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। पार्ट 3 कर रहे हैं। इसमें हम 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस पार्ट के अंदर। सब्जेक्ट आपका चल रहा है MPG 4, ठीक है, सेकंड ईयर वाले बच्चों का, इग्नू में जो बच्चे हैं, ठीक है। सोल और NC वेब और रेगुलर में जो बच्चे हैं उनके लिए भी सब्जेक्ट जो है यही है, सेम है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। क्वेश्चंस वगैरह और सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो यही हैं। तो आप अगर आप इग्नू के बच्चे नहीं हैं तब भी आपके लिए भी ये यूजफुल होगी वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के विचारों के अनुसार शांतिवाद क्या है, कि शांतिवाद क्या है, गांधी जी को शांति का दूत क्यों कहा जाता है। अहिंसा भी लिखा जा सकता है, इस वर्ड को शांतिवाद की जगह ना लिखे अहिंसा भी लिखा जा सकता है। सेम क्वेश्चन में अहिंसा अगर पुट हो तब भी आपको यही बातें बतानी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि गांधी जी के विचार से के अनुसार शांतिवाद एक ऐसी अवधारणा है जो हिंसा के बिना संघर्षों का समाधान कर सकती है, कि बिना लड़ाई करे भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उनका मानना था कि शांति से ही सच्ची जीत प्राप्त होगी, कि अगर कोई चीज़ आपने लड़के छीनी है ना, लड़के ली है, सामने वाले को जान से मार के उसको तड़पा के लिए, तो कोई फायदा नहीं है। अगर शांति से आपने उससे बात करी, उसको कन्विंस किया और उसने तुम्हें वाली चीज़ दे दी, आपके बीच में समझौता हो गया, संधि हो गई, तो वो ही सच्ची जीत है। बिना खून खराबे के अगर आपने कुछ जीता है ना, तो वो आपकी सच्ची जीत है। और उनकी अहिंसा के सिद्धांतों के मूलभूत सिद्धांत है। अहिंसा के अंदर सबसे मेन चीज यही आती है, शांतिवाद, शांति से आपको रहना है। जिसमें क्या आ रहा है, गांधी जी की शांतिवाद की अवधारणा निम्नलिखित मुख्य शामिल है। इसमें मेन बातें क्या आएंगी शांतिवाद के अंदर। सबसे पहली चीज क्या आएगी, अहिंसा, कि आपको हिंसा नहीं करनी। शांति इसका पूरक शब्द जो है ना वो ही अहिंसा है, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा केवल और अधिक हिंसा को उत्पन्न करती है। हिंसा से होता क्या है, कुछ भी सॉल्व नहीं होता, और ज्यादा हिंसा उत्पन्न हो जाती है। तुमने हिंसा करी, सामने वाला बंदा भी हिंसा ही करेगा, फिर भड़कती जाएगी हिंसा, भड़कती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इसके समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। लड़ाई से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। कभी भी ये नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम जो भी वो खत्म हो जाए, बढ़ और जाएगी। इसलिए उन्होंने अहिंसा को ही संघर्षों को मुख्य साधन बताया, कि कोई भी संघर्ष है उसको समाधान जो है ना, उसको मेन बात अहिंसा से ही की जा सकती है सॉल्व। सत्याग्रह पे बोला उन्होंने, सत्य पे चलना, के सत्य पे रहो। गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा को विकसित किया, जिसमें सत्य बोलना है, अहिंसा पे रहना है, के माध्यम से अन्याय का विरोध करना है। लड़ाई आपको नहीं करनी, अन्याय जो उसका विरोध करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना, ठीक है। इन सब चीजों को तब अपना के आप क्या है, शांति को उत्पन्न कर सकते हैं। अहिंसा, सत्य और अन्याय को त्याग। सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी लड़ाई हैं, जो भी संघर्ष के टॉपिक हैं, उनको आप चेंज कर दो। गांधी जी का मानना था कि शांति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है, जिसमें समाज में सच्ची शांति और क्या, सौहार्द स्थापित हो जाएगा। मतलब कि समाज में सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप ढंग से सामाजिक परिवर्तन करें और समाज में न्याय आ जाएगा। तो सर क्या होगा बेटा, शांति अपने आप हो जाएगी। सारे लोग शांत हो गए, सबको बराबर का दर्जा मिल रहा है, बराबरी का अधिकार मिल रहा है, कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग शांत हो जाएंगे, फिर लड़ाई का टॉपिक ही नहीं बचेगा। इस सिद्धांतों में के माध्यम से गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में शांतिवाद की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्र संघर्ष जो हमारा चला था उसमें शांतिवाद, कि शांति से करेंगे, बिना खून खराबे के करेंगे। और उनके विचार आज भी विश्व शांति और अहिंसा के लिए प्रेरणादायक है। पूरे वर्ल्ड में जो शांति के फैलानी है, हमें शांति से कैसे रहना, उसके लिए आज भी क्या है, माने जाते हैं। गलत नहीं है इसमें, कुछ सही है विचार। गांधी जी के शांतिवाद से जुड़े कुछ और विचार। अहिंसा सबसे बड़ा कर्तव्य है, ये पहला विचार। अहिंसा कभी भी कायरता को के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, कायरता के लिए यूज नहीं हो सकती, ठीक है। अहिंसा का अर्थ है प्रेम और उदारता, ठीक है, प्रेम और अच्छा व्यवहार। अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को कभी भी मानसिक या शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाता। कोई भी अच्छा व्यक्ति होगा, अहिंसक व्यक्ति होगा, किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाएगा सामने वाले को। दूसरों पर हिंसा करने के बजाय खुद को मारना पसंद करते हैं कि दूसरों पर हिंसा नहीं करनी, खुद ही तुम हिंसा को सह लो। यह सत्य है तथा ईश्वर है। मतलब अहिंसक है, सत्य और ईश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, महात्मा गांधी के मुताबिक सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह, ठीक है, पहले वाला क्या था, स्वराज, और ये सत्याग्रह, दोनों में डिफरेंस है, बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अलग है, ठीक है। वो स्वराज की मांग कर रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं। ये सत्याग्रह के सत्य पे कैसे चल रहा है, सत्य की आग्रह, सत्य की तरफ आग्रह, सत्य की तरफ कैसे बढ़ना है आपको, कि एक रास्ता है, ये सत्य का रास्ता है, इस पे कैसे आपको चल रहा है।
तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध संघर्ष करता है और शक्तिशाली तरीका है। ये बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप अहिंसा पे रहोगे, सत्य पे रहोगे, संघर्ष को दूर कर सकते हो, जिसमें लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और समाज को बदल सकते हैं। सत्याग्रह पे चल के आप स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बात है इसमें। महात्मा गांधी के मुताबिक सत्याग्रह का मतलब था सत्य के मार्ग पर चलना, अन्याय के खिलाफ लड़ना। आपके साथ अन्याय हो रहा है, ब्रिटिश वाले आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ आप लड़ो, पर अहिंसक रूप से, सत्यता पर चलते हुए। उनके मुताबिक अगर किसी का मकसद सच्चाई है और वह अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है तो उसे अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए शारीरिक हिंसा की जरूरत नहीं है। जैसे हम लड़ रहे थे ब्रिटिश वालों के खिलाफ, तो हम सही कर रहे थे, कुछ गलत नहीं था इसमें, हम सच के लिए लड़ रहे थे, सत्य के लिए थे, न्याय के लिए थे हम, कि ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो हमें शारीरिक हिंसा की जरूरत नहीं थी। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह के जरिए अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम लड़ाई को जीत सकते हैं, और जो जीतेंगे फिर वो सच्ची जीत होगी। सत्याग्रह के बारे में गांधी जी के कुछ विचार ये रहे हैं, जिसमें से क्या है, सत्यता। मेन बात सत्याग्रह में सत्य वर्ड ही आ रहा है, तो सत्यता, सच पे रहना है आपको। सत्यता का आधार है जिसमें संघर्ष शामिल है, उसको जो संघर्ष है ना उसको सॉल्व करने के लिए आपको सत्य का मार्ग चुनना है। लोगों को सच्चाई पर खड़े रहना है, सच्चाई से आगे ही रहना है, सच्चाई को छोड़ना नहीं, झूठ के खिलाफ लड़ना है। अहिंसा मतलब हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, खून खराबा नहीं होना चाहिए। आत्मबल, गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह में आत्मबल की आवश्यकता होती है, मतलब बिलीफ सिस्टम, आपका सोचने की आपकी जो क्षमता है, आपका जो विश्वास है, उसको कह रहे हैं, ठीक है, जिसका अर्थ है कि संघर्ष में शामिल लोगों को अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। आपका खुद का बिलीफ सिस्टम, आपको विश्वास करना खुद के ऊपर। सामूहिक समर्थन, देखो बेटा, अगर आप कुछ चाह रहे हो जीतना, तो एक अकेला बंदा नहीं जीत सकता, लेकिन अगर सब एक साथ आ जाएं, सारे एक साथ आके लड़े, तो जीता जा सकता है ना। तो ये यही बोल रहा है। सामूहिक समर्थन में क्या है, सत्याग्रह में सामूहिक समर्थन की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि संघर्ष में शामिल लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अब सभी जाति के लोग आएंगे, हिंदू भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, और अन्य सभी जातियां आएंगे, सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। किसके खिलाफ? जो हमारा दुश्मन है, ब्रिटेन वाले। हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें उनके खिलाफ लड़ना है, इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, ठीक है। तो गांधी जी ने हमेशा भाईचारे की बात इसीलिए की थी कि इनसे लड़ने के लिए, इतनी बड़ी पावरफुल ताकतवर जो ताकत है ब्रिटेन वाले, इनसे लड़ने के लिए हमें ना एक होना पड़ेगा सबको, आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ना, इनसे लड़ना है हमें। गांधी जी के सत्याग्रह को अपनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए थे। इसमें से कुछ मुख्य नियम है, इसके ना रूल्स है बेटा, नियम्स है। आपको सत्याग्रह पर अगर चलना तो इनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या, चोरी नहीं करनी है आपको किसी भी हाल में। सत्याग्रह में क्या, सच्चाई पे रहना है, और कभी भी चोरी जो सच नहीं हो सकती, सत्य नहीं हो सकती, तो आपको ईमानदारी का रखना है, ईमानदारी को महत्व देना है। इसलिए आपको चोरी नहीं करनी किसी भी हाल में। चोरी करना निषेध है, गलत बात है चोरी करना। नशे से दूर रहना, नशीले पदार्थों का आप यूज करके सत्य के मार्ग पे नहीं चल पाओगे। नशे की लत से सत्याग्रह के मार्ग पर आप क्या, डगमगा जाएगा, ठीक है, बाधा डालती है। इसलिए नशे से दूर रहना आपको, अहिंसा का पालन करना है। सत्य पे अगर रहना है, सत्याग्रह को फॉलो करना है, तो आपको बिल्कुल भी क्या है, अहिंसा नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या है, सत्य के लिए आग्रह, सच की तरफ आगे बढ़ना, सत्य के ही ऊपर रहना है। अन्याय का विरोध करना है, कुछ भी आपको गलत नहीं करना है। अन्याय जो है ना, किसी का भी अधिकार छीनना, किसी को गलत कहना, बोलना, ये सब गलत है। विरोध के प्रति सहानुभूति, विद क्या मतलब, सत्याग्रह में विरोधियों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रखना। जो तुम्हारे खिलाफ सामने वाला बंदा है ना, जिसके खिलाफ तुम लड़ रहे हो, उसके प्रति भी तुम्हें मारना काटना नहीं है, तुम्हें उनके ऊपर बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी, सहानुभूति रखनी है उनके प्रति भी, कि वो भी ईश्वर है। गांधी जी का यह मानना था कि हर व्यक्ति में ईश्वर है, भगवान है सब में, तो आप सामने वाले पे हाथ नहीं उठा सकते, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उसके खिलाफ लड़ना नहीं है, ठीक है। इसी कारण जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, पर क्या हुआ, असहयोग आंदोलन भड़क गया, थोड़ी सी हिंसा हो गई इसके अंदर, और जो चोरा चोरी कांड हो गया था, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी लोगों ने। तो गांधी जी का था कि बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी। उन्होंने उसी वक्त उस आंदोलन को वापस ले लिया था कि भाई हिंसा तुमने कर दी, इसका मतलब गलत है। तो उस आंदोलन को वापस गांधी जी ने इसीलिए लिया था क्योंकि हिंसा भड़क गई थी। धैर्य और सहनशीलता, धैर्य क्या होता है बेटा, कामनेस होती है ना आपके अंदर, के आपको कामली ट्रीट करना है सामने वाले बंदे को, हर प्रॉब्लम को आपको एकदम से हाइपर नहीं होना, तो धैर्य रखना है, सहनशीलता को रखना है आपको। सत्याग्रह में धैर्य और सहनशीलता का महत्व है। इसमें
कठिनाइयों को सामना करने के लिए तैयार रहना है। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आएगी आपको तैयार रहना है, हाँ भाई प्रॉब्लम्स आएंगी। इन सभी चीज़ों का ना नियंत्रण करके आपको, ठीक है, स्वयं पे आपके खुद के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए, आपको नहीं करना कुछ भी गलत। इन सब नियमों का पालन करके हम सत्याग्रह के मार्ग पर चल सकते हैं और सच्चाई के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है, अन्याय के लिए लड़ सकते हैं, अन्याय की प्राप्ति के लिए, ठीक है। जिसमें मेन बातें क्या आ रही है, चोरी नहीं करनी, नशे नहीं करने, स्वदेशी यूज करना है आपको, अपरिग्रह का पालन करना है, मतलब आपको क्या करना है, धन को इकट्ठा नहीं करना, दान देना, नशीले वस्तु यूज नहीं करनी, शारीरिक मानसिक संतुलन रखना है, धैर्य बनाए रखना है, सहनशीलता रखना है, ईश्वर में आपको क्या है, विश्वास रखना है, ठीक है बेटा। जो मैंने अभी पॉइंट्स बोले ना, इन्हें लिख लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट है आपका गांधी जी का फारसीवाद पे विचार। अब बेटा जिन बच्चों ने, अब आपने फर्स्ट ईयर में आपके एमए वालों में फारसीवाद पढ़ लिया है, फारसीवाद पे क्वेश्चन एक आ चुका है, फारसीवाद आप समझ के गए हैं। फिर भी अगर जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए दोबारा एक बार पहले फारसीवाद समझा देती हूँ, किसी का अगर रह गया हो तो उनके लिए करा रही हूँ। फारसीवाद क्या है, पहले एक बार इसको समझ लेते कि फारसीवाद के मुख्य तत्व क्या हैं, कौन लाया, कहाँ का है। तो बेटा ये इटली का है, हमारे यहाँ का नहीं है, इटली का है। लाया कौन सा से, मसोलनी, मसोलनी हिटलर वगैरह जो लोग हैं, जर्मनी इटली वाला जो एरिया, यहाँ पे जो इन्होंने, हिटलर ने जो अपना शासन चलाया ना, और जो ये मसोलनी ने अपना शासन चलाया, ये था फारसीवाद। फारसीवाद में क्या होता है बेटा कि किसी एक बंदे का शासन होगा, ओनली एक, जैसे मसोलनी सिर्फ एक था, हिटलर सिर्फ एक था, बाकी और कोई नहीं, कोई चुनाव नहीं होंगे, कोई व्यवस्था नहीं होगी, जनता की बिल्कुल भी, जनता को कोई अधिकार ही नहीं दिया जाएगा, जनता को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, वोटिंग का कोई अधिकार नहीं है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, जैसे हिटलर है, जिसने भी आवाज उठा दी हिटलर के खिलाफ, उसे जान से मार दिया जाएगा। कोई जनता की सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का अधिकार, जिसे कहा जाता है तानाशाही। यही था फारसीवाद, ठीक है। अब फारसीवाद में क्या था बेटा, राष्ट्रवाद होता है। इसमें बोलते हैं कि तुम्हें अपने राष्ट्र के लिए जान भी देनी पड़े तो दे दो, देश में एकता बनाए रखने, हम सब एक हैं, ठीक है। किसी भी हाल में हमें किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना, जो हम तुम्हारा एक नेता कह रहा है सिर्फ और सिर्फ उसकी बात मानोगे तुम। फारसीवाद में राष्ट्रवाद की एकता और शक्ति पर जोर दिया जाता है कि हम सब एक हैं, राष्ट्र की एकता पे बहुत फोकस किया जाता है। नेतृत्व, फारसीवाद में एक मजबूत नेता की आवश्यकता होती है, सिर्फ एक नेता होगा, सिर्फ और सिर्फ एक, कोई और नेता नहीं आ सकता, किसी को आने की जगह ही नहीं दी जाएगी, कोई इलेक्शन नहीं होंगे, एक ही नेता, हमेशा वही चलेगा, जो वो नेता बोलेगा वो मानना पड़ेगा, चाहे वो सही बोले चाहे वो गलत बोले। जनता की कोई सुनवाई नहीं होगी, जनता की बात नहीं रखी जाएगी, सिर्फ उस नेता की बात रखी जाएगी, जो राष्ट्र की एकता और शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। मतलब इन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। समाजवाद और साम्यवाद का विरोध करते हैं। समाजवाद में क्या होता है बेटा कि आपको बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, समाज में सब बराबर है, सब इक्वल है, ये सब नहीं, सब कुछ कोई इक्वल नहीं है, सब सिर्फ और सिर्फ सारी पावर किसके पास है, एक व्यक्ति के पास, जो आपका क्या है, मुख्य नेता, ठीक है। सैन्यवाद होता है, सेना ही सब कुछ होती है, सारी पावर सेना के हाथ में होती है, सेना कुछ भी कर सकती है, वो नेता के हिसाब से चलेगी, सारी पावर एक बंदे के हाथ में। क्या है, फारसीवाद में सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है, जो युद्ध को राष्ट्र की शक्ति के लिए बताती है, मतलब ये सब कुछ वॉर में जो जीतेगा उसके लाभ है। लोकतंत्र का विरोध होता है इसमें, जो लोकतंत्र के सारे पॉइंट है ना, आपके अधिकार, आपके मौलिक अधिकार, वो सब कुछ नहीं होते इसमें, कोई मौलिक अधिकार, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, कोई जनता की आवाज नहीं होगी, जनता कुछ नहीं कह सकती इसमें, जनता बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर। फारसीवाद में लोकतंत्र का विरोध होता है और इसकी बजाय अधिनायक तंत्रों का शासन चलता है, मतलब एक बंदे का शासन चलता है, जिसे तानाशाही भी आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब ये कि जो आपका लोकतंत्र जिस देश में हम रह रहे हैं ना, उसके अपोजिट है ये, किसी प्रकार का कोई जनता को शक्ति नहीं दी जाएगी। ये हो गया आपका फारसीवाद, समझा दिया। अब ये बोल रहे हैं कि गांधी जी के फारसीवाद पे क्या विचार है। अब देखो गांधी जी हमेशा क्या बोलते हैं, व्यक्ति को खुला छोड़ो, उसे आज़ादी दो, उसे विद्रोह करने का वो दो, गलत तरीके से आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। गांधी जी क्या करेंगे, लोकतंत्र को प्रमोट करेंगे कि लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। और फारसीवाद क्या बोलते हैं, लोकतंत्र का विरोध। तो दोनों की विचारधारा अपोजिट में जाएगी, कि दोनों ही क्या है, विपरीत है। कि ये बोलेंगे हिंसा करनी चाहिए, हिंसा ही सब कुछ है, हिंसा सही है। गांधी जी बोलेंगे बिल्कुल अहिंसा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी अहिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गांधी जी राष्ट्रवाद पर रहेंगे कि एक स्वतंत्र अच्छा राष्ट्र हो, अहिंसक हो। ये कैसे रहेंगे, हिंसा वाले, ये हिंसा को प्रमोट करेंगे, वॉर को प्रमोट करेंगे, वेपन्स को, शस्त्रों को प्रमोट करेंगे, ठीक है। दोनों की अपोजिट है विचारधारा। तभी पढ़ना, गांधी जी फारसीवाद के विरोधी थे, बिल्कुल विरोधी थे, क्योंकि यह उनके सत्य, अहिंसा, मानवता, मानवीय स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय के सिद्धांतों के विरोध था। ये जो सारी बातें पढ़ी ना, ये इस सब के ना अपोजिट है फारसीवाद। इसमें ये सब चीजें नहीं होती, कोई स्वतंत्रता नहीं होती।
फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो शक्ति के विकेंद्रीकरण, हिंसा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या होता है बेटा? पावर बटी हुई है, नहीं, फांसीवाद में बिल्कुल पावर नहीं बटी हुई, सिर्फ एक बंदे के पास सारी पावर आती है। गांधी जी क्या बोलते हैं? पावर को बांटो, आप गांवों तक पावर दो, हर व्यक्ति के पास पावर होनी चाहिए उसके खुद के डिसीजन लेने की, आत्मनिर्णय की। गांधी जी ये बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? नहीं, फांसीवाद बोलते हैं सिर्फ एक बंदे की पावर हो, ओनली एक बंदा। तो ये बोल रहा है कि फांसीवाद बिल्कुल अलग विचारधारा, शक्ति के विकेंद्रीकरण के खिलाफ है, हिंसा पूरी तरीके से करते हैं, हिंसक होते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करते हैं, पूरी तरीके से दमन करते हैं, जो गांधी जी के दर्शनों के विपरीत है, गांधी जी के अपोजिट है। गांधी जी हमने पढ़ रखा है, सारे गांधी जी के अपोजिट कर दो और फांसीवाद है। ये वाली स्लाइड हो चुकी है हमारी, ये भी हो गई है। फांसीवाद और गांधीवाद में अंतर, अब इसके डिफरेंस देख लीजिए। सत्य और अहिंसा, गांधी जी किस पे रहते हैं? सत्य पे और अहिंसा पे। फांसीवाद वाले दोनों इसके अपोजिट है। गांधीवाद सत्य और अहिंसा पर जोर देते हैं, जबकि फांसीवाद हिंसा और शक्ति का उपयोग करते हैं। ये क्या बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेपन्स, पावर होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़े बम होने चाहिए, परमाणु बम होने चाहिए, वेपन, बायो वेपन होने चाहिए, इस पे बात करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अब इसमें क्या है बेटा? गांधी जी हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का वकालत करते हैं। वो बोलते हैं व्यक्ति को स्वतंत्रता दो और इक्वल होनी चाहिए सभी व्यक्ति, जबकि फांसीवाद में व्यक्ति स्वतंत्रता को कम करने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण पर जोर दिया जाता है। शक्तियों के केंद्रीकरण पे बेटा, कि शक्ति सिर्फ एक बंदे के पास होनी चाहिए और जनता के पास कोई अधिकार नहीं होने चाहिए, जनता की कोई वैल्यू नहीं है, जनता के पास, जनता को बोलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं। सामाजिक न्याय, गांधीवाद वाले हमेशा समाज के न्याय पर फोकस करते हैं, समानता हो, एकता हो, एकजुटता हो, अवसर बराबर के हों, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, हर प्रकार से ये क्या चाहते हैं? न्याय हो। जबकि फांसीवाद सामाजिक न्याय के विपरीत है, वो नहीं मानते सब चीज़ों को, वो इस चीज़ को नहीं मानते कि अधिकार दो, स्वतंत्रता दो, नहीं, वो बोलते हैं कि एक बंदा राजा होगा, एक होगा, जो वो बोलेगा तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो फिर उड़ा दिया जाएगा तोप से। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा ही किसी भी राजनीतिक संस्था या सामाजिक संस्था की धुरी होनी चाहिए। मतलब कोई भी संस्था हो, चाहे कहीं भी की हो, कुछ भी हो, सत्य और अहिंसा पे रहो आप। पर ये फांसीवाद वाले कैसे थे? अपोजिट थे। वे अपने किसी भी राजनीतिक निर्णय को लेने के लिए पहले सच्चाई के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। गांधी जी अपनी बातें बता रहे हैं, फांसीवाद वाले इसके अपोजिट थे। गांधी जी ने फांसीवाद की कई मुख्य बातों का विरोध किया है, जिसमें से कुछ बातें इस प्रकार है। गांधी जी ने जो जो गलत बताया ना इनका, वो हिंसा और दमन, जनता के इच्छाओं का, जनता की आवाज को आप दबा रहे हो, गलत बात है, दमनकारी नीतियां आएगी। गांधी जी ने फांसीवाद की हिंसात्मक और दमनकारी तरीके को विरोध किया कि तुम्हारा तरीका गलत है। तुम अगर बात, कोई भी विवाद हो रहा है, कुछ जनता कहना चाह रही है, तो तुम उनकी बात सुन सकते हो, उनसे बैठा के बात कर लो टेबल पे, पर तुम तो डायरेक्ट गोली मार रहे हो, तो गोली मार रहे तो आवाज ही दब गई, इंसान ही खत्म हो गए, तो क्या आवाज बची उसकी? तो ये इसके खिलाफ थे। लोकतंत्र मानवीय अधिकारों के विरोध में थे फांसीवाद वाले, जो गांधी जी कहते गलत है। लोकतंत्र था ही नहीं और मानवीय अधिकार जीरो थे। राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता, मतलब क्या? धर्म आपस में लड़ रहे हैं। साम्राज्यवाद भी था। साम्राज्यवाद क्या होता है बेटा? अपने एरिया को बढ़ाना, अपने एरिया की सीमाओं को बढ़ाना, दूसरों पे कब्जा करना, दूसरों को मार पीट के जान से मार दो, उनके एरिया को हथिया लो। गांधी जी इसके भी खिलाफ थे कि तुम ये साम्राज्यवाद जो फैला रहे हो गलत है, दूसरों पे हिंसा नहीं करनी है, आपको हस्तक्षेप नहीं करना किसी के देश में, किसी के मामलों में। तो ये क्या बोला? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। गांधी जी ने फांसीवाद के राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता के विचारों का विरोध किया। बहुत गलत बात है। आपस में जो धर्म आपस में लड़ रहे हैं, गलत है। जो समाज के विभाजन और तनाव पैदा करते हैं, जो इनका पूरा सिस्टम था, इसमें क्या हो रहा था? तनाव पैदा हो रहा था, संघर्ष पैदा हो रहा था, इसके खिलाफ थे गांधी जी। नेतृत्व की एकता और शक्ति, गांधी जी ने फांसीवाद की नेतृत्व की एकता और शक्ति के विचारों का विरोध किया कि सारी पावर एक बंदे के हाथ में आ जाना गलत बात है। वो बंदा तानाशाही करेगा, वो अपने आप से, अपने हिसाब से कुछ भी करेगा, फिर जो कि लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोकतंत्र क्या कहता है बेटा? सबके पास पावर होनी चाहिए, सेंटर लेवल पे हो, फिर राज्य लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, उसके बाद ग्राम शासन दे रखा है, पूरा ग्राम से राज्य दे रखा है आपका पूरा। ये सारी लेवल पे पावर बटी हुई है। सबसे ऊपर कौन आती है? केंद्र स्तर, फिर आता है राज्य स्तर, फिर कौन सा आता है आपका? शहरी स्तर, ग्राम वाला स्तर, पंचायती राज वाला जो दे रखा है आपको 73rd और 74th अमेंडमेंट के अंदर। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक बंदे का शासन चलता है। तो ये गलत है। सैन्य और युद्ध, सेना को बहुत पावर दे रखी थी इन्होंने भाई।
बहुत पावर सेना के ऊपर खर्च हो रही है, जनता भूखी मर रही है, मर जाए, सेना बहुत पावरफुल होनी चाहिए। और वॉर को ये प्रमोट करते थे फांसीवाद वाले। गांधी जी ने फांसीवाद की, सैन्यवाद और युद्ध के विचारों का विरोध किया, जो कि शांति और अहिंसा के विरोध में थे। ठीक है, गांधी जी के विपरीत थे बिल्कुल। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर फांसीवाद का विरोध किया, लोकतंत्र, मानवाधिकार, शांति की स्थापना के लिए काम किया। मतलब दोनों अपोजिट थे। ये बात आपको पूरी बतानी है। चलिए बेटा, पूरा हो चुका है पार्ट 3, जिसमें 3 क्वेश्चन कवर करे हैं हमने। अब अगले आगे जितने भी पार्ट आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नहीं 7 या 8 पार्ट और आएंगे। ठीक है, इसमें आपके पूरे के पूरे 20 से 22-25 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपके इस सेमेस्टर के, इस ईयर के, सेकेंड ईयर के जितने भी प्लेलिस्ट मैंने करा दिए हैं, जितने मैंने सब्जेक्ट कराए, सभी के प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें ज़रूर देखिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।